नमस्कार, रविंद्र थपलू आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूं एक नए विचार आपके समक्ष रखने के लिए। आपको पता है, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हम पूरी श्रद्धा के साथ माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। ये 9 दिन हम फास्ट रखते हैं, माता रानी को खुश करते हैं कि हमारे घर में सुख संपत्ति हो और हम सुखी रहें, निरोग रहें, खुशहाल रहें और हमारे घर में धन दाने की कोई कमी ना हो। लेकिन जब हम ये नवरात्रों के जब संपन्न होते हैं, उस दिन ये सारी जो हमने घर में माता रानी का के रूप में हमने साक लगाई होती है या जो भी पूजा का मटेरियल रखा होता है, मान्यता ये है कि इसको चलते जल में प्रवाह करना है। अब इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि चलते जल में प्रवाह करना है? उद्देश्य ये था कि जो भी हमने इन 9 दिनों में पूजा अर्चना की, वो हम कहीं ऐसी जगह न फेंके जिससे कि पोल्यूशन हो जाए। ये पुरानों की मान्यता थी, क्योंकि जल चलता था, बहुत तेजी से दरिया होते थे उस टाइम, फ्लो तेज होता था, तो वो बहुत दूर तक चला जाता था और पोल्यूशन कम होता था। लेकिन आज हमने ये देखा है कि जब भी लोग 9 दिन की बहुत अच्छी श्रद्धा से पूजा करते हैं और जब विसर्जन की बारी आती है, तो ये सारा घर का जितना पूजा का मटेरियल होता है, चाहे उसमें कुछ भी हो, वो सारा, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या बायोडिग्रेडेबल ना हो, वो सारा जल में प्रवाह कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हम मिट्टी के पात्रों में ये जो साग बोते हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना कि उसको नदी में प्रवाह नहीं कीजिए। आप साग जो मिट्टी के समेत है, इसको विसर्जन कीजिए और जो ये मिट्टी के बर्तन है, इनको अपने घर में वापस लाइए और छतों पर या किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां पर कि हम आने वाले गर्मी के मौसम में जो पशु पक्षी हैं, उनको उसमें पानी रखें। और पानी का आपको पता है, किसी को पानी पिलाना कितना शुभ माना जाता है। इसको मेहरबानी करके वहां दरियाओं में न फेंके। दूसरी बात, जितना भी प्लास्टिक मटेरियल, जैसे हमारा पॉलिथीन के लिफाफे हैं या चुनरी है प्लास्टिक की या कागज है, गत्ता है, ये कुछ भी चीज आप, या फूल है, ये कुछ भी चीज आप नदी में प्रवाह नहीं कीजिए। इन फूलों को आप, अगर आप घर में छोटे छोटे गमले हैं आपके पास, उनमें दबा दीजिए, आपकी खाद बन जाएगी। और जो ये चुनरी है, इसको किसी पेड़ के साथ बांधिए। अगर वो उसकी पेड़ की टहनी कभी नीचे गिर रही है, तो उसको बांधिए उसके साथ, उसको सहारा मिलेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है, इतने सालों से देखते आ रहा हूं कि जब हम दूसरे दिन, जिस दिन विसर्जन करना होता है, उसके दूसरे दिन जब उस नदी में जाते हैं, तो वहां पर इतना कचरा होता है। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं लेकिन इस पवित्र नदी को दूषित कर देते हैं, पोल्यूशन फैला देते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये पानी आखिर कहां जाता है वापस? ये हमारे खेतों में जाता है और खेतों में हमारी सिंचाई होती है इसी पानी से। अगर अगर हम इसको दूषित करेंगे,
तो यही पानी जिसमें कि हमने पता नहीं क्या क्या मटेरियल डाला होता है, हमारे खेतों में जाएगा, हमारे फसलों में आएगा, और उनमें जो भी कोई ऐसा चीज पड़ा होगा, उन चीजों में जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल हो, वो हमें दोबारा हमारी बॉडी में आएंगे और हम डिफरेंट बीमारियों से उलझ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पता नहीं ये कहां से आया। लेकिन ये वाटर पोल्यूशन, ये अर्थ पोल्यूशन, इसको बचाना है। गवर्नमेंट तो बहुत पहल कर रही है, मैं देख रहा था। गवर्नमेंट और कुछ एनजीओ भी इनिशिएटिव लेते हैं, उस दिन लोगों को सूचित करते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी आप नवरात्रों के बाद जब आप ये खेतरी नदी में विसर्जन करने जाएं, सिर्फ खेतरी ही वहां विसर्जन करें। बाकी सारा कचरा जो है, चाहे फूल है, लिफाफे हैं, या कुछ भी है जो आपने मंदिर में साफ किया होगा या घर में साफ करके लाया होगा, उसको नदी में नहीं बहाइएगा। खासकर यंगर जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ओल्डर जनरेशन से रिक्वेस्ट, सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आने वाले कल को बताना पड़ेगा हमें कि अगर हमें इस सृष्टि को बचाना है, इस धरती माता को बचाना है, इस पानी को बचाना है, तो हमें इसको पोल्यूट नहीं होने देना है। पुनः आपसे विनम्र प्रार्थना कि अपने जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको पोल्यूट नहीं करें, गंदगी इसमें न डालें। आपको ज्ञात होगा कि हम पहले नदी नालों में नहाते थे, उन्हीं से पानी पीते थे, लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो गया है और करने वाले हम हैं, पोल्यूशन करने वाले हम हैं। पहला, हम आज एक प्रण ले लें कि हम नदी नालों को पोल्यूट नहीं करेंगे, और सबसे पहले उसकी ये होगी, अगर माता रानी को हमें खुश करना है तो हम जब हमें विसर्जन करने जाना होगा तो कोई भी ऐसी चीज नदी में न डालें जो कि उसको पोल्यूट करे। आशा करता हूं कि आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप